हेलो बच्चों, आइए प्रश्न समझते हैं। हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। 4 कथन दिए हुए हैं और हमें कौन सा कथन गलत है ये विकल्प से चुनकर बताना है। आइए समझते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम अपने प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझेंगे। मुख्य अवधारणा, हमारे प्रश्न में 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा कथन गलत है हमें बताना है। आइए लिखें, गलत कथन का चुनाव। बच्चों, एक एक करके हम अपने सभी कथनों को समझेंगे। हमारा जो पहला कथन है, मानव यकृत फ्लूक एक निमेटोड परजीवी अपने जीवन चक्र को पूर्ण करने के लिए 2 मध्यवर्ती होस्ट पर निर्भर करता है। आइए समझें, जो मानव यकृत फ्लूक होता है, मानव यकृत फ्लूक, यह एक निमेटोड परजीवी होता है। इसको अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए 2 मध्यवर्ती पोषी जीव चाहिए। इसको क्या चाहिए? मध्यवर्ती पोषी जीव। पहला जीव घोघा तथा दूसरा मछली। ये 2 मध्यवर्ती पोषी जीव इस परजीवी को चाहिए, तो इसलिए हमारा पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, मलेरिया परजीवी को अन्य होस्ट जीवों में फैलने के लिए एक वाहक मच्छर की आवश्यकता होती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। जो मलेरिया परजीवी होता है उसको फैलने के लिए वाहक जीव, जिसका नाम है मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर की आवश्यकता होती है। मादा एनाफिलीज मच्छर के लार में स्पोरोजाइट पाया जाता है और यही मनुष्य को संक्रमित बनाता है। इसलिए हमारा दूसरा कथन भी सही है। तीसरा कथन है, ब्रूड परजीविता के प्रकरण में परजीवी पक्षियों के अंडों की पहचान नहीं की जा पाती है तथा घोंसले में उन्हें हटाया जाता है, क्योंकि परजीवी के अंडे आकारिकी एवं रंग में होस्ट के अंडों में समानता रखते हैं। बच्चों, जो कोयल होता है यह एक परजीवी पक्षी होता है। कोयल क्या होता है? परजीवी पक्षी। यह परजीवी पक्षी किस प्रकार होता है? यह अपने अंडे को कौवे के घोंसले में रख देता है और चूंकि इसके अंडे आकारिकी एवं रंग में कौवे के अंडे के समान होते हैं, इसलिए इन्हें ब्रूड परजीवी भी कहा जाता है। कौवे के घोंसले में अंडे रख देता है, अंडे रख देता है। कौन बच्चों? कोयल पक्षी, और इसी को ब्रूड परजीविता कहते हैं। इसलिए हमारा तीसरा कथन भी बिल्कुल सही है। चौथा कथन है, सभी परभक्षियों से रक्षित मेढक की समष्टि अनिश्चित रूप से बढ़ती है। ये कथन भी निश्चित रूप से सही है, क्योंकि यदि मेढक सभी परभक्षियों से रक्षित हो जाएगा तो इसकी समष्टि अवश्य ही बढ़ेगी। मेढक क्या होगा? जब परभक्षियों से रक्षित हो जाएगा तो क्या होगा बच्चों? इसकी समष्टि बढ़ेगी, क्योंकि इसके लिए असीमित संसाधन होता है, क्योंकि मेढक के लिए असीमित संसाधन पाए जाते हैं। तो बच्चों, चूंकि हमारा चारों ही कथन सही है और हमसे गलत कथन को पूछा गया है, इसलिए हम डी विकल्प को सही करेंगे। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी कथन हमारा गलत नहीं है। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।